नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपीपीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग वर्तनी एवं शुद्धिकरण से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग कवर करेंगे। और अब तक देखिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे आपका करा दिया है 1 से लेकर 10 तक, और इधर आपका 12 तक जो है वाक्यांश के लिए शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये सारा चीज है प्रीवियस ईयर हमने इसका करा दिया है, क्वेश्चन इसके जितने भी पूछे गए हुए थे। तो आप लोग जो एक सीक्वेंस में देखना, और अगर आप लोग इसका डिटेल में देखना चाहते हो वीडियो, तो इसके लिए आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द आपके रहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि वर्तनी जो है उसका, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है कृपान, कृपान, कृपान और कृपान आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए जो शुद्ध तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे इंग्लिश में आपका स्पेलिंग जो रहता है करेक्ट इस तरीके से, उसी तरीके से हिंदी में भी आपका वही है। तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध वाला जो शब्द है, वर्तनी वाला जो शब्द है आपका, तो वो है कृपान, ऑप्शन बी वाला। तो ये जो है आपका सही है। और बाकी देखिए जितने भी दिए हुए हैं कृपान और कृपान और यहाँ पे कृपाण आपका दिया हुआ है, ये जो है शुद्ध नहीं है। तो इसमें देखिए आपको जो है बहुत सारे वर्ड को देखने होंगे और उसका जो करेक्ट जो होता है तो आपको वही याद रखने होंगे। तो देखिए जो आपके वर्तनी एवं शुद्धिकरण से रिलेटेड जो शब्द आपके रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो है लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग जो है इनको देख लेना। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, आपको लगेगा कि ये शब्द जो है शुद्ध दिए गए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपके अशुद्ध होते हैं। तो उनका शुद्ध रूप क्या होता है, तो ये जो है लिस्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए इसमें जो है आपका बहुत सारे चीज़ों में मिस्टेक होता है, जैसे कि आपका वर्णों के जो है उसमें भी आपका हो सकता है। और इसके बाद आपका जो है उसमें और भी रहते हैं, जिसमें कि आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन वो गलत होता है। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो अनुकूल है, तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो आपका अनुकूल। लेकिन इसमें देखिए गलती कहाँ पे है, इसमें जो आपका कु जो दिया हुआ है, तो ये जो है आपका इसमें छोटा हुआ, लेकिन इसमें देखिए बड़ा हुआ आपका होता है, ये शुद्ध शब्द है आपका। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे अस्थान है, तो अस्थान नहीं, सिंपली स्थान लिखा जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे नवाब है, तो ये नवाब आपका होता है, न कि नवाब।
तो ये जो है आपको इसी पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से देख लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है अशुद्ध और शुद्ध शब्द का। यहाँ पे टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे आते हैं, तो हमने जो है सभी को यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये जो है पूरा लिस्ट इसका बना हुआ है, तो आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना अच्छे से और देख लेना एक बार। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को इंगित करे, तो कौन सा शुद्ध शब्द है आपको वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रदर्शनी, मतलब प्रदर्शनी का ही सारे चीज दिए हुए हैं, तो इसमें प्रदर्शनी का शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, प्रदर्शनी। तो ये जो है आपका सही होगा, और बाकी ये सारे जितने ये सब गलत दिए हुए हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द को इंगित करे, तो इसमें आपको जो अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। यानी कि इसमें 3 शब्द आपके शुद्ध दिए होंगे और एक ही अशुद्ध होगा, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उपकार, तत्व, उपर्युक्त और अधीन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका जो दिया हुआ है, यानी कि जो रॉन्ग है वो आपका ऑप्शन डी है, अधीन दिया हुआ है। लेकिन देखिए ये केवल अधीन होता है, आ नहीं होता है, सिंपली अ आपका होगा। तो ये अधीन करेक्ट होगा, मतलब ये आ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी है जो कि आपका अशुद्ध है। और बाकी जितने भी जैसे उपकार है, तत्व है और उपरयुक्त है, तो ये तीनों सही हैं आपके वर्तनी की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, वो आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है पुरस्कार, बहिष्कार, तिरस्कार और पुरस्कार देखिए दिया हुआ है इस तरीके से। तो इसमें देखिए जो आपका सही जो शब्द है आपका, तो वो है ऑप्शन ए वाला पुरस्कार। तो ये सही में आपका दिया हुआ है। और अगर आप देखते हो बहिष्कार, तो बहिष्कार में हम लोग इसको लिखते हैं हम लोग बहिष्कार में, यहाँ पे देखिए जो स आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका ये स नहीं, हम लोग इस तरीके का ये जो स आपका होता है ना, ये वाला स लगाते हैं, ना कि ये जो आपका दिया हुआ है। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे तिरस्कार आपका दिया हुआ है, तो देखिए तिरस्कार में तालाब विषय नहीं, इसमें हम लोग दंत स का यूज करते हैं हम लोग। ये जो स आपका रहता है इस तरीके का, वो वाला स यूज करते हैं। तो इसी में देखिए थोड़ा थोड़ा आपका जो अंतर रहता है, तो आपको इस पे ध्यान रखनी है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा आपका यहाँ पे है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका प्रज्वलित, मतलब प्रज्वलित के ही सारे दिए हुए हैं इसमें। तो इसका देखिए जो प्रज्वलित हम लोग करेक्ट लिखते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन सी प्र, उसके बाद आपका आधा जो होगा वो ली आपका इधर का रहेगा, मतलब छोटा ली, और उसके बाद तो प्रज्वलित आपका ये करेक्ट फॉर्म है, ऑप्शन सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें उपसर्ग यूज किया गया हुआ है, प्र उपसर्ग आपका इसमें लगा हुआ है, और जो मूल शब्द है वो आपका इसमें ज्वल है। तो ये आप लोग इस तरीके से भी इसको आप बता सकते हो। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से, जैसे आपने वहाँ पे शब्द देखा था कि कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है, तो आपको जो है यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया रहेगा, और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है वो पूरे तरीके से सही है। तो इसमें देखिए बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि कुछ लिंग की दृष्टि से होते हैं, कुछ जो है आपका संज्ञा या सर्वनाम, इन सभी से आपके आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिंग की दृष्टि से इसमें बोला जा रहा है कि एक जो वाक्य है वो मतलब सही नहीं है, वो कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे आपके जो वाक्य शुद्धि से जो क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, तो इसमें किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो सेंटेंस आपका रहता है यहाँ पर आपका, जिसमें कि वो जो है आपको देखने को तो मिलेंगे कि वो सही है पढ़ने में, लेकिन वो जो है आपका ग्रामर के बेसिस पे या फिर जो व्याकरण जो होता है तो उसके बेसिस पे आपका गलत होता है। तो वो आपको नॉलेज के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आएगा। तो यहाँ पे मेनली जो रहता है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, इन सभी संबंधित से आपके शुद्धियाँ हो सकती है, अशुद्धियाँ आपकी दी रहती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि जैसे संज्ञा संबंधित कुछ अशुद्धियाँ जो शब्द है, मतलब कहाँ पे गलती वो करते हैं, कहाँ पे गलत लिख के देते हैं, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस करना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। अब इसमें देखिए यहाँ पे बड़े बड़े संकट की बात कही जा रही है, तो देखिए इसमें जो संकट है आपका, तो ये गलत तरीके से यूज किया गया। यहाँ पे आपका होना चाहिए बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज का प्रचार किया जाता है तो उसमें संकट नहीं, उसमें बाधाएं आती है। तो यहाँ पे संकट की जगह पे बाधाएं होनी चाहिए। उसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा देखिए कि सीता ने गीत की दो चार लड़ियां गाई। अब यहाँ पे देखिए लड़िया की बात कही जा रही है, जो कि होता है कड़ियां होता है, कोई भी गीत होता है तो उसकी कुछ कड़ियां होती है, ना कि लड़ियां। तो यहाँ भी आपका एरर है जो कि संज्ञा में है।
तो आपको पढ़ने में ऐसे भले लगेगा कि ये तो सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपका रॉन्ग होता है। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। अब इसमें देखिए उत्साह जो आपका दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि देखिए इसमें बात कही जा रही है कि पतिव्रता जो नारी होती है उसको छूने का। तो आप देखिए कोई उत्साह तो कोई है नहीं, ये तो साहस से हम की बात करेंगे, कोई साहस नहीं करेगा। तो ये जो वर्ड है आपका यही गलत है इसके अंदर में। तो आपको जो है इस पे ही ध्यान रखना है। पढ़ने में आपको भले लगेगा कि ये तो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो रॉन्ग आपका होता है। और वहीं पे आप और भी देख सकते हो, चौथा दिया हुआ है कि कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। अब देखिए कोई भी जैसे कोई चीज है आपका बैकबोन जो होता है किसी चीज का, तो वो उसका रीढ़ नहीं, उसका हम बोलते हैं कि वो आधार है एक्चुअली में, और रीढ़ हम लोग नहीं बोलेंगे। क्योंकि कोई चीज जैसे कृषि है अर्थव्यवस्था की, ये क्या है आपका, ये आधार ही है एक्चुअली में, न कि ये रीढ़ आपका होगा। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। अब देखिए जो कर रहता है तलवार की नोक नहीं, तलवार की धार का एक्चुअली वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो आप और भी यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिंग से संबंधित भी अशुद्धियाँ आपकी रहती है, तो किस तरीके से आपका रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो एरर आपका है तो वो है आपका बदलना में, क्योंकि ये लिंग की दृष्टि से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, जबकि इसमें होना चाहिए बदलनी चाहिए। बदलना नहीं कुछ करेंगे हम लोग, बदलने की यूज करेंगे हम लोग। और क्योंकि इसमें जो परीक्षा है वो आपका जो है लिंग स्त्रीलिंग शब्द है आपका, किस तरीके से आपको उसी के अकॉर्डिंग यूज करने होंगे। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ देखिए दिया गया नहीं, दी गई यूज हम लोग करेंगे इसमें। अगला देखिए दिया हुआ है कि मुझे मजा आती है। देखिए मुझे मजा आती है ये आपका रॉन्ग है, इसमें हम लोग यूज करेंगे मुझे मजा आता है यूज करेंगे हम लोग। और भी आप देख सकते हो कि रामायण का टीका, तो रामायण का टीका रामायण की टीका आपका हो जाएगा। और भी आप यहाँ पे देख सी दिया हुआ है कि देश की सम्मान की रक्षा करो, तो देश की सम्मान के नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करो आपका करेक्ट होगा। और भी आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि लड़की ने जोर से हंस दी। तो देखिए यहाँ पे जैसे लड़की दिया हुआ है और इसके बाद दिया हुआ कि जोर से हंस दी, तो जोर से हंस दी नहीं, जोर से हंस दिया आपका होगा, लिंग की दृष्टि से आपका गलत है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है एक्चुअली में बालक युवा और नर नारी सबको ये संबोधित किया जा रहा है। तो इसमें पकड़ी गई जो कि एक स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहा है, जो कि ये आपका क्या है गलत है। हम लोग यहाँ पे सभी को संबोधित करने के लिए पकड़े गए का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए अगर आप लोग देखते हो पहला दिया हुआ है कि उन्होंने बहुत दौलत कमाई, तो उन्होंने यहाँ पे यूज किया गया हुआ है बहुत दौलत कमाई। तो इसमें देखिए ये आपका लिंग की दृष्टि से पूरा सही, इसमें कोई भी एरर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि इस साल की कीमत बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी देखिए कोई एरर नहीं है आपका इसमें। और वहीं पे सी देखिए दिया हुआ कि मुझे घर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो इसमें भी देखिए मुझे है और यहाँ पे मिली, तो ये जो है आपका उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। और वहीं पे डी देखिए दिया हुआ है कि दही बहुत खट्टी है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है ना कि दही बहुत खट्टी है, तो ये जो है आपका रॉन्ग है, इसमें खट्टी नहीं। यहाँ पे जो खट्टी की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर में खट्टा का करेंगे, क्योंकि देखिए दही जो शब्द है आपका, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे, खट्टी जो है आपका ये बना देगा स्त्रीलिंग इसको। तो यहाँ पे पुलिंग दही है तो हम लोग पुलिंग वाला खट्टा का यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें लिंग की दृष्टि से जो गलत है आपका सही नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन डी में है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका कि पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है आयुष्मान, तो देखिए आयुष्मान जो है ये लड़के लोगों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पार्वती ने सीता को बोला है। तो इसमें देखिए जो फीमेल होते हैं तो उनके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं आयुष्मती का, ना कि आयुष्मान का। तो ये जो है आपका गलत है इसमें। तो मतलब लिंग की दृष्टि से ये वाक्य जो है आपका अशुद्ध है, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि यह स्त्री परम सौभाग्यवान है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सौभाग्यवान दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्त्री की बात कही जा रही है, तो देखिए सौभाग्यवान नहीं सौभाग्यवती का हम लोग यूज करते हैं हम लोग। तो ये भी जो आपका क्या है गलत है इसमें। और वहीं पे ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यह मेरी बलवान कामना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ना कि यह मेरी बलवान कामना है, तो इसमें भी आपका गलत यूज किया गया, इसमें आपका होगा
बलवती इच्छा है, बलवान कामना नहीं होता है, वो इच्छा यूज हम लोग करते हैं कि बलवान इच्छा है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है इसके अंदर में। और वहीं पे डी देखिए दिया हुआ है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है, तो इसमें देखिए जो है आपका लिंग की दृष्टि से पूरा सही है आपका, क्योंकि इसमें जैसे प्रणब मुखर्जी की पत्नी की बात कही जा रही है, और बुद्ध है संगीत की बहुचर्चित गायिका है, गायिका जो है आपका सही है, ये हम लोग जैसे फीमेल के लिए यूज करते हैं हम लोग, और गायक मेल के लिए यूज करते हैं, तो ये जो है आपका वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध है लिंग की दृष्टि से। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और बाकी सभी जो है ये आपके रॉन्ग दिए हुए हैं, इन सब में रॉन्ग क्या है ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध है, तो लिंग की दृष्टि से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो है सभी को हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा इसमें जो है करेक्ट है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, तो ये देखिए वाक्य जो है आपका ये गलत है, क्योंकि देखिए इसमें बुद्धिमान जो शब्द है ये आपका एक्चुअली गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पत्नी की बात कर रही है, तो बुद्धिमान जो है हम लोग ये यूज करते हैं कोई मेल पर्सन होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे पत्नी की बात कही जा रही थी, इसका मतलब है कि ये जो है फीमेल के लिए संबोधित होना चाहिए, तो यहाँ पे बुद्धिमान की जगह पे बुद्धिमती का हम लोग यूज करेंगे तब जाके ये करेक्ट होता, तो ये जो है आपका क्या है ये गलत है। फिर दूसरा देखिए दिया हुआ है कि सावित्री ने पुत्रवान होने का वरदान मांगा, अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सावित्री ने पुत्रवान होने का वरदान मांगा, तो इस जो आपका ये भी गलत है, इसमें देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए कि यहाँ पे जो है कि सावित्री ने पुत्रवान होने का इसमें वरदान मांगा, तो ये जो है आपका ये करेक्ट होगा, यहाँ पे सावित्री के नहीं, सावित्री के पुत्रवान के नहीं, सावित्री ने जो है वो अपने लिए ना मांग रहे, सावित्री के लिए थोड़ी ना होगा आपका, तो सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान मांगा, तो यहाँ पे के जो है आपका गलत है, सावित्री ने होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस आपका ये सही होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, अब इसमें देखिए लक्ष्मीबाई की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे लक्ष्मीबाई जो कि फीमेल है, बलवान यूज करते हैं हम लोग मेल पर्सन के लिए, तो इसमें जो फीमेल है तो बलवान की जगह पे यहाँ पे यूज होगा बलवती, तो बलवती करेक्ट आपका रहेगा लिंग के अकॉर्डिंग, तो लक्ष्मीबाई बहुत बलवती थी, ये आपका करेक्ट होगा। तो अब बचा आपका ऑप्शन डी, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, तो ये जो दिया हुआ है भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई है, तो ये जो है आपका शुद्ध है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए भगवती लक्ष्मी है और यहाँ पे भक्त बोला जा रहा है, तो ये प्रश्न ये आपका सही है एक्चुअली में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जो कि सब वाक्य जो है आपका एक शुद्ध है। और भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य वाले, तो देखिए ये तो आपने अभी संज्ञा और लिंग के बारे में देखा कि जो उसमें एरर आते हैं, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपके और भी एरर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि आपका वचन से संबंधित कुछ अशुद्धियां आपका रहता है, जैसे एक वचन बहुवचन आपका हो गया, इसके अलावे विशेषण से संबंधित भी आपके अशुद्धियां रहते हैं, सर्वनाम से संबंधित और क्रिया संबंधित रहते हैं, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका वचन संबंध अशुद्धिया जो है, इसमें देखिए अशुद्ध आपका कहाँ रहता है, तो ये इस पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे दिया हुआ है कि सबों ने यह राय दी, अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है सबों ने, अब राय आपका कहा जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है अशुद्धिया जो है यहाँ पे क्या है आपका कि सबों ने, जबकि होना क्या चाहिए सब ने, क्योंकि राय जो है ये क्या एक सिमिलर है आपका, तो आपको जो इसी के अकॉर्डिंग फॉलो कराना है इसका यहाँ पे कि सब ने राय दी, सबों ने नहीं होगा। उसी तरीके से आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, अब इसमें देखिए अनेक प्रकार के बारे में बात करें यानी कि बहुत सारे, अब यहाँ पे विद्या जो कि एक सिंगुलर है, मतलब ये एक वचन का यूज किया गया है, जबकि आपका होना चाहिए बहुवचन के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप विद्या का जहाँ पे विद्याएं सीखी ये सही आपका होगा कि उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें एरर आपका कहाँ पे आपको फॉलो करना है, इंग्लिश में जैसे आपने पढ़ा था तो वैसे ही यहाँ भी सिमिलर आपका है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, तो ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है, यहाँ पे आपका दिया बातें सुनकर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए एकाध एक कोई एक बात कही यानी कि एक वचन की कोई एक चीज के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला बातें, जो कि क्या हो जाए बहुवचन का शब्द है, तो हम यहाँ पे बातें नहीं बात का हम लोग सिंपली यूज करेंगे कि ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है, तो आपको जो है ध्यान रखना है इन सभी पे, आप कैसे रखोगे तो यहाँ पे आपको देखने से पूरा वाक्य को पढ़ने समझ में आ जाएगा कि ये एक वचन का होगा या बहुवचन का होगा। आप और भी देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा,
अब यहाँ पे देखिए सम्मानों का नहीं, यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे हम लोग सम्मान का। फिर और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस विषय पर एक अच्छी पुस्तकें नहीं है। अब देखिए इसमें इस विषय पर तो कोई पर्टिकुलरली एक खास विषय के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए कोई एक ही पुस्तक होगा यहाँ पे, ना कि पुस्तकें होंगे। तो इसीलिए आपका क्या होगा यहाँ पर, आपका जो है इसी के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करना है कि पुस्तक नहीं है। तो ये तो आपका हो गया वचन से संबंधित अशुद्धियाँ। आप उसके तरीके आप देख सकते हो, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि मेरे से मत पूछो, तो ये इसमें देखिए एरर है मेरे से, लेकिन क्या होना चाहिए मुझसे, कि मुझसे मत पूछो। तो ये आपका सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ है। और भी आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे को यह बात पसंद नहीं, तो ये जो है आपका गलत है, इसमें मेरे को नहीं मुझे यह बात पसंद नहीं है। भले आपको पढ़ने में लग रहा हो कि ये करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये आपका रॉन्ग है। तो आपको जो है ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। आप और भी देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने नहीं जाना, तो मैंने नहीं जाना ये आपका गलत है, इसमें क्या होना चाहिए कि मुझे नहीं जाना। और भी आप देख सकते हो कि वह सब भले लोग हैं, तो वह सब नहीं वे सब भले लोग हैं, ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हो विशेषण से संबंधित भी अशुद्धियां आपका दिया हुआ है। जैसे कि उसे भारी प्यास लगी है, तो इसमें देखिए भारी कोई प्यास नहीं, विशेषण आपका जब बनाते हो तो इसमें भारी जो है कोई और चीजों के लिए यूज करेंगे, भारी प्यास नहीं बहुत प्यास लगे, ये आपका सही होगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो यहाँ पे देखिए जीवन और साहित्य का कोई घोर नहीं, घोर संबंधी कोई घनिष्ठ संबंधित होता है, ये हम लोग दर्शाते हैं हम लोग। और भी आप देख सकते हो कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बड़ी भूख नहीं बहुत भूख, ये हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको देखने होंगे। उसी तरीके से क्रिया संबंधित भी अशुद्धि आप देख सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कुर्ता डालकर गया है। अब देखिए कुर्ता कोई डालकर नहीं, कुर्ता कोई पहन कर जाता है, तो इसमें डालकर जो है ये क्रिया संबंधित अशुद्धियां है आपका। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है कि पगड़ी ओढ़ कर जाओ। अब देखिए यहाँ पे पगड़ी ओढ़ने की बात कही जाए तो देखिए पगड़ी को ओढ़ा नहीं, इसको बांधा जाता है, तो बांध कर आओ ये जो है आपका करेक्ट होगा। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखना, भले आपको पढ़ने में लगा कि ये सही, लेकिन वो गलत है एक्चुअली में। फिर अगला देखिए इसमें आप देख सकते हो कि वह लड़का मोटर हाँक सकता है। तो देखिए मोटर को हाँका नहीं जाता है, उसको जो है चलाया जाता है, मतलब उसमें जो है चला सकता है, ये चलाया जाता है एक्चुअली में, हाँका नहीं जाता है। तो आपको जो है क्रिया यूज करना है, तो जो सेंटेंस मतलब जो वाक्य दिए उसी के अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंट लगे वही आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है वो आपको छांटना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि तुम निर्दयी पुरुष हो, तो ये जो है आपका पूरे तरीके से सही, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं दिख रहा है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका सही, इसमें कोई एरर नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद सी देखिए दिया हुआ है कि कालिदास विराट विद्वान थे। अब देखिए इसमें विराट विद्वान की बात कही जा रही है, तो देखिए जो भी आपका रहता है, कोई अगर रहता है तो उसके लिए विराट विद्वान नहीं, उसमें हम लोग महान विद्वान थे, ये हम लोग महान वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ना कि विराट का। तो ये जो है आपका गलत इसमें दिया हुआ है, तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी मतलब है जिसमें कि अशुद्धियां हैं। आप डी भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि आज के संसार में ईश्वर की याद कम आती है, तो ये भी जो है आपका करेक्ट है, मतलब इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। यहाँ पे आपका था विराट विद्वान, विराट विद्वान नहीं, विद्वान के साथ यूज करते हैं, तो उसमें महान विद्वान बॉडी हम लोग महान विद्वान यूज करते हैं, महान शब्द इसमें आप लगा सकते हो विराट के जगह पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आपको जो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वह 1500 रुपया लेकर गया, तो इसमें देखिए यहाँ पे बात कहा जा रहा है इसमें कि 1500, देखिए हम लोग भले बोलने के लिए ऐसे कहते हैं हम लोग कि 1500 रुपए, 1500 रुपए लेकर गया, तो यह जो है आपका वाक्य की दृष्टि से मतलब ये जो है आपका ये क्या है, गलत है। हम लोग इस तरीके से यूज नहीं करते हैं 1500 रुपए, उसको हम लोग बोलते हैं 1500 रुपए, इस तरीके से आपका करेक्ट होगा। 1500 रुपए हम लोग अपने से बोलते हैं, लेकिन वो आपका इनकरेक्ट होता है, तो ये जो है आपका गलत है। यहाँ पे अगला देखिए दिया हुआ है कि वह 1500 रुपए लेकर गया, तो ये जो है आपका देखिए ये क्या है, करेक्ट है, 1000 और फिर 500 रुपए, तो तोड़ के इस तरीके से कहा जाता है। हम लोग भले ऐसे बोलते हैं कि ये 1500 रुपए है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। या फिर जैसे आपका सी में दिया हुआ है कि वह 1500 रुपए लेकर चला गया, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। इस तरीके से हम लोग भले बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो हिंदी का करेक्ट फॉर्म होता है तो उसमें हम लोग सबको अलग अलग कर, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा ना कि 1 आध है सैकड़ा हजार ला, तो हर एक को तोड़ के पढ़ा जाता है,
तो इस तरीके से ये भी आपका क्या है, जो 1500 रुपये, ये भी गलत है। और वहीं पे देखिए इसमें डी में दिया हुआ है कि वो 2000 में 500 कम लेकर गया, तो इस तरीके से भी हम लोग नहीं बोलते हैं। तो सिंपली अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपका 1500 रुपये हम लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं, उसको हमको बोलना होता है कि 1000 और 500 रुपये। तो ये आपका करेक्ट होगा। बाकी और जो यहाँ पे दिए गए हैं कि 1500 या फिर 1500 या फिर 2000 में 500 कम, तो ये सारे के सारे गलत है। तो चाहे यहाँ पे आपका 1500 या फिर मान लीजिए कि और भी कोई भी रहे, 2500 रहे, तो उसको आपको कैसे बोलना है कि 2000 और 500। ऐसा नहीं कि उसमें आपको 1500 या फिर 2500 हो गया, तो ये आपका सारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें करेक्ट वन आपका होगा ऑप्शन बी, आपका सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका जैसे 1500, अगर मान लीजिए कि 2500, तो वही आपका सही रहेगा। आपको उसमें ये नहीं करना है कि 2500 रुपये, या फिर जो है उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 2500 रुपये, तो वो आपका गलत हो जाएगा, या ढाई, वो सब गलत होते हैं। फिर अगला देखिए, इसमें आपका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि पेड़ों पर कौवा बैठा है। तो इसमें देखिए जो ये आपका क्या है, ये गलत है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए इसमें आपका दिया हुआ है पेड़ों पर कौवा बैठा है। तो यहाँ पे कौवा के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक कौवा, तो वह जो है पेड़ों कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ पे कैसे बैठ सकता है, एक ही कौवा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पेड़ों की जगह पे पेड़ सिंपली यूज होगा। तो ये बहुवचन एक वचन वाला आपका है, वचन संबंधी शुद्धि इसमें है। तो यहाँ पे पेड़ों का जहाँ पे पेड़ आपका होगा, तो मतलब ये भी गलत है आपका। बी देखिए दिया हुआ है इसमें कि हम हमारे घर जा रहे हैं। तो ये देखिए दिया हुआ है कि हम हमारे घर जा रहे हैं, तो ये तो एक्चुअली ऐसे पढ़ने से आपको गलत लग रहा होगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि हम घर जा रहे हैं, तो इसमें हमारे वर्ड आपका यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी आपका गलत है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि वह प्रातः काल के समय घूमता है। तो ये देखिए ये भी आपका क्या है, ये गलत आपका दिया हुआ है। सिंपली हम लोग यूज करेंगे वह प्रातः काल घूमता है, क्योंकि देखिए प्रातः काल वो समय ऑलरेडी डिनोट कर रहा था, आपको जो है इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। अब बचा आपका ऑप्शन डी कि सीता गीत गा रही है। तो ये जो है आपका सही है वर्तनी की दृष्टि से, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इसमें आपका निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राम का दर्शन पा कर अहल्या धन्य हुई। तो इसमें देखिए यहाँ पे पा और कर आपका दिया हुआ है अलग अलग करके। तो ये जो है हम लोग एक ही में करके इसको बनाएंगे, यानी कि पा कर, ये आपका दोनों में एक ही जो में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य है, आपको इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। तो यहाँ पे देखिए भांडा फूटने का बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए गर्दन जो है वो लज्जा से नहीं, वो शर्म से जो है वो नीचे झुकता है। अगर किसी का मान लीजिए भांडा फूटता है या किसी के बारे में, करतूत के बारे में पता चलता है, तो यहाँ पे आपका लज्जा जो शब्द है ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि लज्जा शब्द तब यूज करते हैं हम लोग कि जैसे कोई पर्सन किसी से जो है, वो हो सकता है कि अचानक मिला वो लजा जाता है, फिर किसी के सामने कोई आता है तो वो जब नहीं देखने योग्य होता है तो वो कोई देख लेता है उसे, तो उस समय में यूज करेंगे। लेकिन किसी का अगर भांडा फूटता है तो उसके लिए लज्जा नहीं, वहाँ पे हम लोग शर्म का यूज करते हैं हम लोग। तो ये गलत है आपका यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है ना कि इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोग होते हैं। देखिए कोई भी रोग होता है तो वो सर्वोत्कृष्ट रोग नहीं होता है, वो जो है घातक रोग होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड ही आपका गलत यूज किया गया हुआ है कि कोई भी रोग घातक होता है, कोई वो सर्वोत्कृष्ट कैसे हो सकता है। तो ये जो आपका गलत है, ये भी वाक्य आपके गलत है। तो यहाँ पे बचा आपका ऑप्शन डी, तो यही सही होगा। और इसमें आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो ये जो है आपका पूरी तरीके से शुद्ध आपका दिया हुआ है कि भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो आपको देखिए हर एक चीज पे ध्यान रखना होगा। जितने भी ग्रामर के पोर्शन है आपके, मतलब कि जो हिंदी हिंदी व्याकरण आपने पढ़ा हुआ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तो आपको सभी पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए शुद्ध वाक्य में, आपको शुद्ध वाक्य जो है आपको इसमें निर्दिष्ट करना है कि कौन सा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हम कहता हूँ आप बैठ जाओ। तो ये जो है आपका गलत दिया हुआ है, आप ऐसे ही पढ़ के भी देख सकते हो इसमें। अगला देखिए दिया हुआ है कि मैं कहते हैं आप सब बैठ जाओ। तो मैं कहते हैं ऐसा आप कभी बोलते हो क्या, तो ये भी आपका गलत है। अगला देखिए दिया हुआ है कि मैं कहता हूँ आप सब बैठो ना। तो ये भी देखिए गलत है आपका। यहाँ तक तो सही है कि मैं कहता हूँ आप सब, लेकिन इसके बाद देखिए बैठो ना, ये जो है आपका क्या है, ये गलत दिया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि मैं कहता हूँ आप सब बैठ जाइए। तो यहाँ पे ये जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आप,
तो आप है इसमें रेस्पेक्ट दे रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दिया हुआ है जाइए, जो कि आपका क्या है, ये सही है आपका, मतलब रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको उसी से ही करना है। यहाँ पे आप है, इसके बाद बैठो ना, तो ये जो क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है आपका। जनरल में हम लोग भले ही बोल देते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं, वाकई में सही तरीके से यूज नहीं करते हैं हम लोग। ग्रामर में आपको रेस्पेक्ट दे के ही बात करना रहता है। फिर अगला देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी मतलब इसके हिसाब से सही आपका होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि उसके गले में बेड़ी पड़ी थी, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि। इसमें देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आपका बेड़ी पड़ी थी, तो देखिए गले में बेड़ी जो है आपका उसमें पड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए बेली जो आपका रहता है तो वो पैरों में एक्चुअली वो पड़ता है एक्चुअली यहाँ पे, गले में बल्कि यहाँ पे क्या होता है, उसको हम लोग पहनते हैं उसमें जो है कोई पड़ता नहीं है एक्चुअली में। तो ये जो है आपका क्या है, ये गलत है। तो अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पे जैसे बेड़ी है तो ये गले में नहीं पहनती है, तो ये एक्चुअली आपका क्या है, मतलब वाक्य अशुद्ध है आपका। क्योंकि देखिए जो बेड़ी है आपको वो गले में नहीं पड़ता है आपका, क्योंकि गले में जो है पहना जाता है, पड़ता नहीं। पड़ने के लिए आपका कहाँ पे रहेगा, तो वो जब पैर में होता है एक्चुअली में। तो इस तरीके से ये जो है आपका गलत है इसमें। तो आपको देखिए बहुत तरीके से इसमें आपको दे सकता है, जैसे इसमें बोला था कि क्रिया अशुद्ध है, तो इसमें क्रिया जो है शब्द आपका है, तो वो तो आपका जैसे कि इसमें आप पढ़ी है, तो ये तो आपका सही है, इसमें कोई आपका जो एरर नहीं है। काल दोष है, मतलब इसमें काल का जैसे वो दिया हुआ कि गलत तरीके से यूज किया गया, तो ये जो है आपका सही है काल की दृष्टि से। वचन दोष है, मतलब वचन एक वचन या बहुवचन, तो इसमें देखिए सारे वचन से रिलेटेड कोई भी अशुद्धि नहीं है। इसमें आपका वही चीज सेंस और गलत यूज किया गया हुआ है, क्योंकि बेड़ी जो है वो गले में नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बेड़ी है वो आपका पड़ता है कहाँ पे, पैरों में। तो ये इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है लेक्चर आपका चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।